कारगिल युद्ध। Kargil War. 1999, this place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge इस बार जब हमने देखा कि आक्रमणकारी हमारी भूमि में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। कोई उम्मीद नहीं करते थे, क्या कोई हटाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। देश पर मर मिटने के लिए पागलपन शुरू ही है। इसी पागलपन के लिए एक फौजी अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ के देश की सेवा करता है, और इसी मैडनेस को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं, देशभक्ति। कारगिल युद्ध 1999 भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना के बीच लड़ा गया एक ऐतिहासिक संघर्ष था। यह युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में मई से जुलाई 1999 के बीच हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा नियंत्रण रेखा LOC पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करना था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत घुसपैठियों को खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। इस युद्ध में भारत ने अद्वितीय साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया और अंततः विजय प्राप्त की। सीमा में घुसपैठ कर चुके थे। उन्होंने कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। उनका मकसद श्रीनगर लेह हाईवे NH1 काटना था ताकि लद्दाख से भारत का संपर्क टूट जाए। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। ऑपरेशन विजय का ऐलान हुआ। जून-जुलाई 1999 हमारे जवानों ने 10 डिग्री सेल्सियस में 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई की। हर कदम पर दुश्मन की गोली और सामने मौत, लेकिन हिम्मत थी भारतीय फौज, जिसने एक एक छोटी वापस ली। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था भारत की हिम्मत, हौसला और शौर्य का इतिहास। 1999 जब बर्फ से ढकी कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन छिपकर बैठा था और भारत ने दिखा दिया, हम जमीन नहीं सीना देते हैं। कारगिल युद्ध की जड़ें भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर कई युद्ध हुए। 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह तय हुआ कि कश्मीर मुद्दे को आपसी बातचीत से हल किया जाएगा।
पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में भेजकर भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। मई 1999 में भारतीय सेना को यह जानकारी मिली कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर चुके हैं। इस घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत रणनीतिक रूप से कारगिल की चोटियों को वापस लेने के लिए अभियान शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने भी इस ऑपरेशन में ऑपरेशन सफेद सागर के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सेना के जवानों ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भीषण लड़ाई लड़ी और घुसपैठियों को खदेड़ दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया, उनकी गर्जना थी, ये दिल मांगे मोर। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, कैप्टन अनुज नैयर, राइफलमैन संजय कुमार, इन सभी वीरों ने परमवीर चक्र पाया। कुछ जिंदा लौटे, कुछ तिरंगे में लिपटकर। टोलोलिंग पॉइंट 5140, टाइगर हिल पॉइंट 4875, हर पहाड़ी पर खून बहा, लेकिन हर ऊंचाई पर तिरंगा लहराया गया। दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा गोली लगने के बाद भी साथी को बचाकर बोले, मेरे देश के लिए कुछ भी। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव 17 गोलियां लगने के बावजूद छोटी फतह की। कैप्टन अनुज नैयर, राइफलमैन संजय कुमार, हर नाम इतिहास में अमर हो गया। अब बारी थी टाइगर हिल की। भारतीय सैनिकों ने रात के अंधेरे में ऊपर चढ़ाई की। दुश्मन को लगा हमला दिन में होगा, पर तड़के सूरज उगने से पहले भारत का तिरंगा टाइगर हिल पर लहराने लगा। 26 जुलाई 1999 भारत ने आधिकारिक रूप से विजय की घोषणा की, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। 527 वीर सैनिक शहीद हुए, हजारों घायल। देश ने खो दिए अपने बेटे, लेकिन पाया गर्व, सम्मान और इतिहास में अमरता। भारतीय को याद दिलाता है, हम जीएंगे भी तिरंगे के लिए और मरेंगे भी तिरंगे के लिए। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस उन वीरों को नमन। जय हिंद। ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए आज ही द हिस्टोरिकल प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें।